रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों में महफूज होंगे। इकरा पब्लिक मॉडल हाई स्कूल की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, जिससे आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपनी तालीम को जारी सारी रखना है। क्लास 6 जनरल साइंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 हवा एयर पढ़ना है। एक बार पिछले रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 24 में हमने पिछले चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स सारे सॉल्व किए थे। अब देखिए, हवा एक मादी शय है जो मास रखती और जगह घेरती है। अब हवा तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी वो क्या है, मास रखती है और जगह घेरती है। हवा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवाज़ के गुज़रने के लिए। जब हम बोलते हैं, अगर हवा कहीं से निकाल दी जाए, वहाँ हवा मौजूद ना हो, तो आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। एक शख्स दूसरे शख्स की आवाज़ नहीं सुन सकता। इस बाब को मुकम्मल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हवा की अहमियत जान सकें। कोई भी जानवर हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह शामिल हैं। तो जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हवा की तरकीब की शिनाख्त कर सकें, यानी कि हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे कि हवा में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। हवा में मौजूद गैसों के ख़वास और इस्तेमालात का हवाई तरकीब के साथ ताल्लुक़ पैदा कर सकें। पेज नंबर 59 पर आ जाएं, हवा और इसकी अहमियत। अब ये देखें, आप ये देख रहे हैं, ये क्या है जी, ये एटमॉस्फेयर की तहें हैं, लेयर्स हैं। उनको 4 लेयर्स में तकसीम कर दिया गया है। देखें, ट्रोपोस्फेयर तकरीबन 16 किलोमीटर, जहाँ तक फ़ज़ाई जो हमारी परवाज़ वगैरह है वो उड़ सकती है, जहाज़ वगैरह यहाँ तक उड़ सकते हैं, परिंदे वगैरह भी यहीं तक। स्ट्रेटोस्फेयर है तकरीबन 48 किलोमीटर। मेसोस्फेयर तकरीबन 80 किलोमीटर और थर्मोस्फेयर देखें तकरीबन 700 किलोमीटर। हवा गैसों का मिक्सचर है, यानी कि हवा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनी है। हवा हर जगह मौजूद है, हत्ता के पानी और मिट्टी में भी हवा मौजूद है। हवा ने ज़मीन को एक मोटे गुलाफ की सूरत में ढांप रखा है। हवा का ये गुलाफ एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब ये आपकी एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है डेफिनेशन के लिए। एटमॉस्फेयर में हवा की कई तहें पाई जाती हैं। साइंसदान एटमॉस्फेयर को 4 तहों में तकसीम करते हैं। ये तहें दर्जा झैल हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फोर्थ वाली देखें थर्मोस्फेयर, स्फीयर। ठीक है जी, तो ये जो स्फीयर है ये हमारी इन लेयर्स के नाम हैं। तो आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये MCQs के लिए आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर की हर तह अपने से ऊपर वाली तह से मिली हुई है। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली तह में ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हवा मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन की सतह से कुछ शुरू होकर सतह से ऊपर 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक जाती है। ज़्यादा मौसमी हालात इसी तह में वाक़या होते हैं। जूँ हम एटमॉस्फेयर की तहों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और हवा का प्रेशर बदलते हैं। जूँ हम ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर घटता है। हवा हमारे लिए बहुत अहम है। अब यहाँ पर बताया है कि हमारे लिए बहुत अहम है कि ये हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। हवा हमारे लिए बहुत अहम है। हवा में हम सांस लेते हैं, हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जलने के अमल के लिए हवा ज़रूरी है। हम फुटबॉल, गुब्बारों और अपनी गाड़ियों के टायरों में हवा भरते हैं।
घरों में हम वैक्यूम क्लीनर्स के बैग में गर्द गुबार खींचने के लिए हवा का प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर रिस्पायरेशन में पानी में हलचुदा हवा इस्तेमाल करते हैं। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें हवा जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए नहीं, पौधों के लिए भी, और उसके अलावा जो हमारे दूसरे काम है उसके लिए भी हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जलने के अमल के लिए जो फुटबॉल्स गुब्बारे गाड़ियों के टायरों में भरी जाती है, जो हमारे वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं जो सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें हवा का प्रेशर होता है जिससे वो जो गंदी आलूदगी वगैरह होती है उसको खींचकर एक बैग में जमा करता जाता है। और मछलियों के लिए भी जो आबी जानवर हैं, आबी हयात हैं, वो पानी में मौजूद जो हवा होती है उससे ऑक्सीजन हासिल करते हैं और सांस लेते हैं, ज़िंदा रहते हैं। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने के लिए हवा से लेते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है, येलो वाला पैराग्राफ है, यह आपने पढ़ना है। मुतहर्रिक हवा को विंड कहते हैं। ये भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका MCQs भी। हवा के टेम्परेचर्स के फ़र्क विंड का बायस बनते हैं। विंड्स आहिस्ता भी चलती हैं और तेज़ भी। अब हवा तेज़ भी चलती है और आहिस्ता भी चलती है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आंधी आ जाती है, ठीक है, उसको आंधी कहते हैं। विंड मुख्तलिफ सिमतों से आती है। विंड की सिमत बताता है। साइंसदान विंड वैन की मदद से मौसम के मुतालिक पेशन गोई करते हैं। पेज नंबर 60 पर आ जाएं। हवा की तरकीब, ठीक है जी, कंपोजिशन ऑफ एयर, कि अब हवा जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन किन गैसों से मिलकर बनी है। तो हम जानते हैं कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है। जैसे अभी हमने इसकी पहली लाइन ही यही पढ़ी थी, हवा में अहम गैसें दर्ज झैल हैं। तो देखें हवा तकरीबन 78% नाइट्रोजन गैस है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से या शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपने दोनों के लिए इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लेना है। ये देखें नाइट्रोजन कितने हैं, 78%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 से 0.04% है। हवा तकरीबन 78% नाइट्रोजन गैस है। हवा तकरीबन 21% ऑक्सीजन गैस है। हवा तकरीबन 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बकिया मादा हवा हीलियम और आर्गोन जैसी नायाब गैसों पर मुश्तमिल है। आबी बुखारात, ओजोन, धुएं और गर्दो गुबार के ज़रात की कुछ मिकदार भी हवा में मौजूद है। हवा में मौजूद गैसों के ख़वास और इस्तेमालात। नाइट्रोजन, हवा का बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन है। ये एक बेरंग गैस है। इसका ना तो कोई जायका है और ना ही बू। ये पानी में मामूली हल पजीर है। नाइट्रोजन ना जलती है और ना ही जलने के अमल को सपोर्ट करती है। दरअसल ये बहुत तेज़ आमिल गैस नहीं है। नाइट्रोजन के इस्तेमालात, देखिए जी, अब नाइट्रोजन जो है वो हवा का बड़ा हिस्सा है 78%, लेकिन इसका कोई जायका और ना ही बू इसका कुछ नहीं है और ये पानी में भी मामूली हल पजीर है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हल पजीर गैसें हैं। खाने पीने की अशिया की ताज़गी महफूज रखने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है। दूसरा देखें, जो खाने पीने की अशिया हैं उनको ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन। चूँकि नाइट्रोजन जलती नहीं है इसलिए धमाका खेज मवाद स्टोर करने वाले टैंकों में भी इस्तेमाल की जाती है। फिलामेंट को जल जाने से बचाने के लिए नाइट्रोजन रोशनी के बल्बों में इस्तेमाल की जाती है। अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट जैसी खादें नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होती हैं। ये खादें ज़मीन की ज़ख़ीरी बढ़ाती हैं। रंगों, अद्वियात और धमाका खेज मवाद की तैयारी में नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है।
हवा में नाइट्रोजन की मौजूदगी लोहे को जंग लगने के अमल को कम करती है। खून के इंचमार यानी जमने और बड़े कंप्यूटर सिस्टम के लिए माया नाइट्रोजन को ठंडक पैदा करने वाले आमिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। लेक्चर के मुताबिक अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।